आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी जबरदस्त, जायकेदार, मजेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज लेकर। और आज हफ्ते के इस आगाज में मैं शेफ जलाल और आज इंटरटेनमेंट की हमारी ये पूरी टीम आज का तड़का की आप सबके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह मियां हंसता मुस्कुराता आप सबको रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, तमाम परेशानियों से, बीमारियों से और हर तरह की तकलीफ से आपको दूर रखे। और आने वाले दिन, ये जो वीक है नया हमारा, ये मज़ेदार और हंसता मुस्कुराता गुजरे। तो जी, आज हमारे साथ हमारे मेहमान एक बहुत हमारे अजीज़, हमारे दोस्त शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका एक्सपीरियंस हमारी इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर पिछले कोई 18 से 20 साल का इनका एक्सपीरियंस है। और एक होता है कि आज हम सीखेंगे कि पाकिस्तानी कुजीन है क्या बेसिकली, ठीक है जी। तो इन्होंने अपने जो ज़िंदगी के 18 से 20 साल जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी कुजीन को दिया और ये एक्सपर्ट हैं पाकिस्तानी कुजीन में। तो आए चलते हैं शेफ़ जावेद मलिक की तरफ और इनको सलाम करते हैं और शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शेफ़ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं आप? खैरियत हैं? ठीक ठाक, शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने? तो शेफ़ साहब कैसा गुजर रहा है सब? माशाल्लाह से शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह, हैप्पी। और जिस इस टाइम मैं जो रेस्टोरेंट रन कर रहा हूँ वो रॉयल ताज है कराची में। माशाल्लाह से इनके तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस खुलने जा रही हैं। तो आप क्लस्टर हैं या खाली एक ही ब्रांच को देखते हैं? फिलहाल मेरे पास यानी कि 3 ब्रांचेस थी। अच्छा। मैं पहले सखर को लुक आफ्टर कर रहा था, फिर रोड़ी को, फिर अभी गुलशन की ब्रांच मुझे मिली है। अच्छा। तो यानी कि जैसे जैसे स्टाफ पूरा होता जा रहा है फिर उसी तरीके से जो है ना आगे रन करते जा रहे हैं। अच्छा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, यानी कि हमारे जो है कंपनी है रॉयल ताज गैसोलीन के नाम से आप इनके जाते हैं रोडों के ऊपर तो देखते हैं मोनोग्राम इनका लगा होता है ताज तो शेफ गैसोलीन। आपने माशाल्लाह से सिर्फ पाकिस्तानी कुजीन पे ही काम किया? बेसिकली सर, असल में जब मैंने स्टार्ट किया था पाकिस्तान टेलीविज़न से स्टार्ट किया था, उस टाइम तकरीबन मेरी कोई एज होगी 12 या 13 साल। तो उस टाइम तो ये यानी कि जो आजकल डिग्री मिल रही है उस टाइम तो सर नहीं थी। हम तो उस टाइम यानी कि उस्ताद हमें बताते थे कि किस तरीके से यानी कि मसाले बनाए जाते हैं। खुले मसाले लेते थे, उसको इमाम दस्ते से कूटते थे या उनको भूनते थे। हम तो वही बेस लेके चल रहे हैं। आजकल के जो दौर चल रहा है वो तो सर वो तो ग्राइंडर पे ले आए हैं हमें। तो वो चीजें तो रही नहीं ना जो यानी कि बेसिक थी, जो पहले कुजीन थी, वो अभी आपको कहीं भी नहीं मिलती। सही। अब तो यानी कि आजकल जितने भी लोग हैं जो भी काम कर रहे हैं वो बस स्टार्ट कैसे किया आपने इंडस्ट्री के अंदर, आए कैसे? मतलब को क्या एक्सीडेंट था वो कि आप जो इस इंडस्ट्री में एंटर हुए? स्टार्ट सर इस तरीके से हुआ, पाकिस्तान टेलीविजन की जो कैफेटेरिया था वो मेरे कजन के पास था। ठीक है। तो मैं एज ए यानी कि उनको मिलने आया था कराची। तो मैंने देखा यार वहाँ पे काम करते हुए लोग, तो मुझे शौक हुआ कि यार मैं ये काम सीखूं। साथ के साथ मैंने पढ़ाई भी जारी रखी। तो फिर मैंने अपने कज़न से इजाज़त लेके तो फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया। उस टाइम हमारे पास शेफ़ थे, बहुत पुराने शेफ़ थे माशाल्लाह से, उन्होंने पूरा अरसा दुबई में गुजारा था। शेफ़ इकबाल नाम था, उसके बाद शेफ़ पाशा साहब है। तो बहुत ज़बरदस्त, यानी कि वो ऐसा सिस्टम था ना कि सर आजकल तो 1 महीने के या 2 महीने के बाद जो है हम लोग उसको ले आते हैं स्टेशन पे, चम्मच पकड़ा देते हैं, जी आप आ जाए। बिल्कुल, वो तो उस शेफ बन जाते हैं। उस टाइम तो यानी कि 2 साल तक तो आगे आने नहीं देते थे, कटिंग पे ही रखते थे। कटिंग पे रखते थे जी, दीवारें साफ कर लें, ये कर लो, ये चीजें कर दो, ये कर लो, हेल्परी का काम, यानी कि रात को तैयारी करके जाना, सुबह आना, उस तरीके से यानी कि ये। तो तकरीबन मैंने 5 साल उनके उस्ताद के पीछे काम किया। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे जो है दाल बनाना सिखाई 5 साल के बाद। 5 साल के बाद? 5 साल के बाद। तो फिर ऐसे अलग। तो आपने जब मतलब माशाल्लाह से खाना पकाना सीखा आपने और आप किचन में आए, जो आपके शुरू के जो 4-5 साल थे, तो उस दौरान घर वालों का क्या कहना होता था आपके बारे में? नहीं, घर वालों को तो ये था कि वो कह रहे थे यार अपनी स्टडी पूरी करें, आप पढ़ें, जो है आप किस काम में लग गए। बस एक शौक था सीखने का, तो वो मैंने सीखा, साथ में अपनी स्टडी भी रखी। माशाल्लाह घर वाले स्ट्रांग थे, ऐसा इशू नहीं था कि भाई अगर मैं कमाता तो घर का खर्चा चलता, ऐसा इशू कोई नहीं था। पर जो है मुझे अपना एक यानी कि फीलिंग होती थी। फिर उसके बाद मेरे पास 2010, 11, 12, 13 में मेरे पास पूरे डिफेंस की कैंटीन्स मेरे पास थी, डिग्री कॉलेज, ये वो सारी चीज़ें इनको लुक आफ्टर करता था। बहुत मज़ा आया।
अगर सर इसमें सीखे ना, आपने- आप डेली आप आपने सीख सकते हैं। माशाल्लाह से आपने कहा कि कैंटीन आपके पास थी, तो इसमें किस तरह के खाने आप बनाते थे? उसमें सर यानी कि ब्रेकफास्ट से लेके हमारे पास डिनर तक होता था। तो देखिए हमारे पे ब्रेकफास्ट किस तरह का ब्रेकफास्ट होता? ब्रेकफास्ट में यानी कि जैसे कि आप आज बच्चे जो है वो लेते थे, जैसे रोल है, अंडा पराठा हो गया, और जो है चिकन पराठा हो गया, चीज पराठा हो गया, समोसे हो गए, चिकन समोसे, ये यानी कि स्टेक। अच्छा, मतलब ये बिल्कुल वो बिल्कुल वो फ्राइड आइटम और इस तरह की फ्राइड चीजें। आइटम होते तो थे। शेफ, पाकिस्तानी कुजीन की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, माशाल्लाह से आपने इतना अरसा आपने गुजारा, इतना टाइम आप कर रहे हो, रॉयल ताज के आप एग्जीक्यूटिव शेफ है, राइट? तो माशाल्लाह माशाल्लाह, तो पाकिस्तानी कुजीन की बेस क्या है? सर बेस देखे ना, बेस हम लोग बेस को तो भूल ही चुके हैं ना। जो हमारी बेस है हम तो वो भूल ही चुके हैं। हमने क्या किया है, हमने जी किताबों से पढ़ लेना है, ये यूट्यूब से सीख लेना है, बस वही जो है ना हमने स्टडी करके उसको उसी तरीके से। बेस तो यानी कि सर के अगर आपको बेस मसालों का नहीं पता कि मसाले यानी कि बनते किस तरीके से, उनको किस तरीके से ग्राइंड करना है, उसको किस तरीके से ड्राई करके आपने बनाना है, वो तो तकरीबन किसी को नहीं पता। सही। जो पुराने हमारे यानी कि शेफ हजरात थे जो गुजर गए हैं, जिनसे मैंने सीखा है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, तो वो यानी कि बेस सिखाते थे कि यार अगर आप प्याज ब्राउन कर रहे हैं तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, किस तरीके से आपने प्याज ब्राउन करनी है, और इसको कैसे ड्राई करने का जो टेम्परेचर है वो है वो जिनके ड्राई किस तरीके से उसको करना है। जो हमारे यानी कि उस्ताद मोहतरम सिखाते थे वो 80 से 100 के दरमियान के हल्की आंच पे आप फिल्म यानी कि ऑयल को रखें, उसके बाद उसमें प्याज आप डाल के 100 सेल्सियस के ऊपर, तो उसको हल्के से यानी कि चम्मच से आप पुश करते रहे। सही। तो यानी कि आप अगर हाँ फुल अगर आप आंच पे पकाएं तो वो जल जाएगी, जलेगी, बेजायका हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। सही। तो कहीं कच्ची कहीं पक्की इसकी पाकिस्तानी कुजीन की शेफ, जैसे कॉन्टिनेंटल में मेडिटेरियन में बेचमल सॉस है, ब्राउन सॉस है, ये बोलोनीज है, हॉलैंडेज है, ये सारे मदर सॉसेज हैं। तो इस तरह से पाकिस्तानी कुजीन की मदर सॉसेज क्या है? मदर सॉसेस सर अगर हम बनाएं तो बना सकते हैं, बस हम तो यानी कि वो वही वाली बात है कि हम तो आ गए ना शॉप पर के जी ये दे दें सॉस। अब यानी कि आजकल ये देखें ऑस्टर सॉस आप ले लें या केचप ले लें, तो पहले घर में केचप बनाया करते थे, टमाटर हम लोग बॉयल करके उस तरीके से यानी कि उसमें शुगर डाल के तो उसको पकाया करते थे, बनाते थे। तो आजकल वो चीजें तो नहीं है ना शेफ साहब, वो कहाँ है? आप किसी भी यानी कि मार्ट में चले जाएं, आपने नाम लेने आपको उन्होंने उठा। तो मतलब कोई पाकिस्तानी खानों की मदर सॉसेस नहीं? मदर सॉसेस तो सर बनानी पड़ती है, हम तो क्या है? अगर हम बनाना चाहें तो क्या वो मदर सॉसेज है? मदर सॉसेस सर देखे ना, अगर जैसे कि हम लोग बाहर से परचेज करते हैं प्याज वगैरह या टमाटर वगैरह, अगर आप यानी कि टमाटर की आप बनाना चाहें तो देखिए टमाटर तो तकरीबन हर चीज में यूज होता है। सही। हर चीज में यूज होता है। सही। तो आप अगर टमाटर की सॉस बना के रख सकते हैं, अगर उसको सेफ कर सकते हैं सेफली तो आप उसकी बना के रखें। आप अपना प्याज ब्राउन कर सकते हैं, उसको करें। आप मसाले बाहर से परचेज करें, कोशिश करें कि खुले मसाले अच्छे लें, आप उनको ड्राई करें, ड्राई करने के बाद आप उनको ग्राइंड करें, ग्राइंड करने के बाद उसको आप अपने पास रखें सेव करके, तो आप यूज करते रहें। अच्छा शेफ, अब मैं आपसे एक सवाल बड़ा बेहतरीन मजेदार सा करूंगा। आई एम श्योर आप में से हमारी जितनी भी इस वक्त लोग देख रहे हैं शो, वो सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अगर आप पाकिस्तानी खानों से रिलेटेड कोई भी सवाल शेफ जावेद मलिक साहब से करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आपका भाई भी बैठा हुआ है, थोड़े बहुत जवाब मैं भी दे दूंगा, टेंशन नहीं है। अच्छा शेफ, हमारे खाने खाइए जो पाकिस्तान के खाने हैं, ठीक है, तो बहुत सारे हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वो भी क्लेम करता है कि ये हमारा खाना है, ठीक है, दाल हमारी है, सही है, कढ़ाई हमारी है, सही है, मुगलाई कोरमा हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है। तो अब मुझे एक चीज बताएं कि हम में और पड़ोसी मुल्क के खाने में डिफरेंस क्या है? असल में सर बात ये कि वो भी ठीक कह रहे हैं, हम भी ठीक कह रहे हैं। जब यानी इंडिया पाकिस्तान एक था तो बेसिक हिंदू पाकिस्तान समझते हैं, यानी कि या तो मिक्स में जब थे तो बेसिक तो उन्हीं से वैसे सीखा। हाँ, जो यानी कि मुगल बादशाह गुजरे, जो भी यानी कि मुगल जो, तो ये तो यानी कि रीत वहां से चली, फिर ऐसे सब में यानी कि बटी। मगर अगर हम बात करते हैं जैसे हमारा अफगानी कुजीन की हम बात करते हैं, हम शनवारी की बात करते हैं, ये तो हमारे पास है। हम तो बेसिक है किसकी सर? ये तो हमारी है ना सर? फिर
बेसिक है किसकी ये तो देखिए आप कहाँ से लेके आए हैं। ये अगवान तो फिर हमारे ही हो गए ना यार। नहीं है तो सही, हमारी अगवान की बिल्कुल है। पठान का जो है वो हाँ, नाम ही काफी होता है। कोयटा हमारा है, ठीक है, ये पाकिस्तान पूरा अपना है, पेशावर हमारा है, पेशावर तो ये सब हमारा ही है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या क्या डिफरेंस नजर आता है इन दोनों में आपको? देखिए एक तो नाम का बड़ा इश्यूज है। अभी देखें कि आप इंडिया में चले जाएं, बहुत जबरदस्त डिश चलती है 65 चिकन 65। चिकन 65। शेफ जावेद हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी मजेदार सी इन्होंने आज टेबल जो है वो सजी हुई है। और शेफ से पूछते हैं पहले कि शेफ आज हमें बनाना क्या क्या सिखा रहे हैं। जी शेफ। पहले तो सर हम जो है शाही टुकड़े बनाना हम सही है, करेंगे, बनाएंगे पहले सही है। तो शाही टुकड़े जो बनाएंगे शेफ, इसमें दूध नजर आ रहा है, कंडेंस मिल्क है, ठीक है, और फिर उसके बाद खोपरा है, यस, बादाम और पिस्ता कूटा हुआ मतलब क्रश है, और ये खोया, सही है, चीनी है, हाँ, और क्रीम है, और चांदी का वर्क और ब्रेड के स्लाइसेस है, और दूध है। तो सबसे पहले क्या दूध ऐड करें शेफ? अच्छा, शेफ की मोहब्बत में शेफ आए हुए हैं और शेफ के असल में लगी हुई है और शेफ वेट नहीं उठा सकते, तो इसलिए मैं शेफ को हेल्प करूंगा। और आप सबको मैं फिर बताता चलूं कि आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल आप पाकिस्तानी खानों से रिलेटेड करना चाहते हैं तो आज आपके पास मौका है और आप आज सवाल कर सकते हैं, और उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ शेफ जावेद यहाँ पे मौजूद है। अच्छा शेफ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका? इसको सर शुगर डालेंगे, शुगर ऐड करेंगे जी, हस्बे जायका। ठीक है, हस्बे जायका बताएं मुझे। हाँ, बस बहुत है, बहुत, बहुत। ठीक है। और तो इसके बाद खोया डालेंगे, वो भी मीठ है। जब खोया डालेंगे वो भी मीठ है। खोया भी डाल दें? नहीं, खोया नहीं डालना, खोया जब मैंने कहा गार्निश करेंगे तो अच्छा, वो भी गार्निश मीठ है। ऊपर से डलेगा। अब इसमें कंडेंस मिल्क डलेगा या नहीं? कंडेंस जब भी पक जाएगा फिर पक जाएगा, अब इसको पकने देते हैं बस, है ना? जी जी बिल्कुल, इसको पकाते हैं, उसके बाद जो है डन। अच्छा शेफ, इसके अलावा यहाँ पर हम क्या क्या बना रहे हैं आज? यहाँ पे हम चाइनीज प्लेटर हैं सर, हमारा जो है बड़ा फेमस है रेस्टोरेंट का। ठीक है, उसमें राइस होते हैं चाइनीज, और साथ में कनपाव होता है, सही है, और चिली ड्राई होता है, सही है। यानी कि एक प्लेटर है। ये अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है, ये तकरीबन 3-4 माह हो गए, सही है, तो जबरदस्त रिस्पॉन्स है। क्या बात तो है। मैंने कहा आपको भी ट्राई करा तो दूं शेफ मोहब्बत साहब है को भाई यार। आपको। भाई अब देखें रेस्टोरेंट का खाना घर में कैसे बनाएंगे ये आप लोगों ने आज सीखना है, ठीक है जी। ये मतलब रॉयल ताज रेस्टोरेंट का बेहतरीन रेसिपी जो आज शेफ यहाँ पर बनाना हमें सिखा रहे हैं। तो शेफ सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो सर बर्नर ऑन, बर्नर ऑन हो गया सर, बर्नर ऑन है शेफ। हल्का सा ऑयल लगाएं सर, हल्का सा ऑयल जी, बहुत है, और बहुत 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 बहुत। बहुत है, यस। अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, अब इसमें हमने गार्लिक और जिंजर, ये जी 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 जी, कितना शेफ? बहुत बहुत है, जी। यस। इसको फ्राई करें, सौटे कर लूं उसको? बिल्कुल सोते करें सर। सही है, डन। तो ये भाई हमने एक कॉलर भी हमसे ही बात करता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं गजल खुशाब से बात कर रही हूँ। जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक है? बहुत प्यारे लग रहे हैं। करम मालिक का एहसान, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका भाई बिल्कुल खैर खैरियत से। आज क्या बना रहे हैं? मीठा? आज हम एक हमारे पास आज शेफ है हमारे साथ, शेफ जावेद। आज एक शाही टुकड़े की रेसिपी बन रही है और उसके अलावा एक चाइनीज प्लेटर बन रहा है। बेसिकली प्लेटर में 3 चीजें हैं। प्लेटर में 3 बहुत चीजें अच्छा। हैं, राइस है, कंग पाव है और ड्राई चिली है। जी सर, एक टिप्स लेनी थी सर आपसे। जी जी पूछे। चिकन सर वो मैं पूछना चाह रही थी कि जो फ्रिज के अंदर रबड़ लगा हुआ होता है, सारा अंदर रबड़ फ्रिज के, अगर उसके ऊपर पानी डाला जाए तो वो काला हो जाता है। क्या चीज दोबारा पूछिएगा बहन? मैंने कहा फ्रिज के अंदर जो रबड़ नहीं लगा होता फ्रिज में, हाँ जी, हाँ जी। वो अगर धो दें तो उसके ऊपर काला काला वो जंग आ जाता है, उसको उतारने का कोई तरीका है सर? यार इसको जो है ना, जो रबड़ आपका इस तरह, अच्छा चलें आप आ जाए स्क्रीन के सामने, मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसका कोई ऐसा रॉकेट साइंस तरीका नहीं है।
नॉर्मल आप किसी भी सोप के साथ उसको अच्छी तरह से वॉश करें, ठीक है, और उसको ड्राई करें। और टाइम टू टाइम जो है ना उसके अंदर जो है ना आप ऐसे स्पून लेके, ठीक है, और साथ में कोई भी कपड़ा या पेपर नैपकिन लेकर फ्रिज का जो रबड़ होता है, ये किनारा जो होता है बिल्कुल, ठीक है, इस किनारे में रखकर आपने उसको चलाना है, ताकि एच से जो है ना उसमें गंद और मेल, ये हाइजीन के खिलाफ है, ठीक है। इसको साफ करना और साफ रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कॉकरोचेस आपके जो है ना घर में पैदा होते हैं। तो इसको नॉर्मली आप किसी भी चीज से वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोडा वाटर के साथ भी उसको साफ कर सकते हैं, ठीक है। सोडा वाटर उसके अंदर डालें उस किनारियों पे और थोड़ी देर छोड़ दें, उसके बाद वॉश कर लें उसको किसी भी अच्छे सोप के साथ, जैसे आपका कोई भी क्या कहेंगे डिश वॉश जो मिलता है आपको, उससे वॉश कर लें, साफ हो जाएगा। शेफ अब क्या हो रहा है? शेफ ने यहाँ पर थोड़ा सा इसको सौते करें, सौते करना है इसको, जी बिल्कुल सौते करें थोड़ा, ठीक है। अच्छा, चिकन ऐड कर दिए शेफ ने, और चिकन के साथ अब इसके अंदर वेजिटेबल है अपना, प्याज, जिंजर है, सही है, जिंजर और शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च, प्याज। अब हम थोड़ा सा, ठीक है, सोया सॉस देंगे, सही है। और ऑयस्टर सॉस लगाएंगे थोड़ा, ऑयस्टर सॉस, सही है। और रेड चिल्ली का पेस्ट है, ये है। लगाएंगे। अच्छा शेफ, ये रेड चिल्ली के पेस्ट की क्या साइंस है? जी सर, जो जिसको हम गोल मिर्च कहते हैं उसको हम पकाते हैं, फिर उसके बाद केचप वगैरह सिरका डाल के जो है, सही है। मैं डार्क कलर है। मैं दानिश भाई को छेड़ रहा हूं, तो खैर मेरी नहीं आ रही आज। मैं स्पून दूंगा मसाले के लिए, आ, आप हिलाइएगा सर। खैर, तो यहाँ पर फ्लेवर्स जो है शेफ ने इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छा शेफ, चिली पेस्ट जो आप बनाते हैं लाल गोल मिर्च को, जी जी किस सर, तरह से उसमें क्या क्या चीजें ऐड होती हैं? उसको सर तकरीबन 1 kg आप जो है बोले गोल मिर्च, गोल ये शुगर मिर्च में 1 ऐड किलो? कर रहा हूँ सर, जी जी जी, इसकी रेसिपी देख लें। शुगर ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद ये हल्का सा नमक है, हस्बे ज़ायका जो सही है। जिसको जो नीड हो वो यानी कि यूज़ कर सकता है उस हिसाब से हाँ, उस नमक हिसाब और- से। और ये थोड़ा सा चिकन पाउडर है, सही है, ठीक है। और उसके बाद ये वाइट पेपर है, सही है। थोड़ा सा पानी लगा, पानी चाहिए शेफ? थोड़ा हल्का सा पानी चाहिए मुझे, हल्का देखिएगा सा, शेफ। हल्का सा बस। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अदाब 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 अदाब, मेरी बहन कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हम बिल्कुल जबरदस्त, आपकी दुआ बिल्कुल खैर खैरियत से। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का एहसान है, मैं अल्लाह की सब्जी ready हो मेहरबानी गया? है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। क्या फरमाइश करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? आज क्या पका रहे हैं आप? आज पहले हम ये बताइए। आज हमारे साथ शेफ हैं, शेफ जावेद, और ये आज शाही टुकड़े बना रहे हैं। एक चिकन चिल्ली ड्राई है, और उसके अलावा एक कंग पाव चिकन है, और राइस है। ठीक है, और आप खैरियत से हैं? जी जी, आपकी दुआ है। मेरी फरमाइशें तो अभी आप पूरी कर ही नहीं है, अभी करेंगे, फिर मैं और फरमाइशें करूंगी। अच्छा, एक दफा मुझे खाली दोबारा बता दे, बस एक दफा। एक दफा ये कि मैंने बारबेक्यू का आपसे कहा था। किसका? बारबेक्यू का। ओ यस ओ यस ओ यस, और बिल्कुल पेटिस याद आ का। गया, याद आ गया। मैं अब रफत इकबाल बात कर रही हूँ, आपकी रेगुलर कॉलर बन गई हूँ। आप हमारी फैमिली हैं और आप हमारी फैमिली का हिस्सा है। असद भाई, बिल्कुल। बारबेक्यू हमने इसी हफ्ते में कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस ये इंशाल्लाह इसी हफ्ते में आपका बारबेक्यू बनेगा, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा, आप खुश रहो, आबाद रहो। आमीन आमीन। आमीन आमीन बस हमें आमीन। दुआ में याद रखना। बस दुआ ही दुआ आपके लिए। अल्लाह मियां आपको सेहतियाबी दे, आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपका साया हम पे कायम दायम रखे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन।
जी शेफ साहब, ये चिली ड्राई सर रेडी है, रेडी हो गए ये रेडी हो गया। उसके बाद हम शाही टुकड़े का दूध फाइनल कर लेते हैं, फिर सही है। उसके बाद चीजें बनाएंगे, क्योंकि अच्छा थोड़ा अब ये इसको हमने ये हाँ, ऑफ हो final जाएगा वरना। ऑफ हो जाएगा इसका हाँ। वो ये मैं आपको इधर दे देता हूँ दूध, ठीक है, ताकि आप इसको टाइम टू टाइम हिलाते रहें। अच्छा इसको कैप कर दूं शेफ? कैप कर दें सर, नहीं तो ड्राई हो गया तो फिर वो चीज नहीं रहेगी। चीज नहीं रहेगी। सही है। असल में मेरा इसका- प्रोग्राम ये था कि मैं शाही टुकड़े के बाद इनको बनाता गरम गरम, वैसे अच्छा जो गरम साथ गरम। में वो भाई मजा शेफ करता साहब ये भी साथ साथ अभी चढ़ा देंगे तो चूल्हे के ऊपर, जब तक दूध पकेगा हम ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम पे रख दिया आपने? वो ऑयल रख दो आप गरम पे दानिश भाई। दानिश भाई ऑयल गरम करेंगे, हम शाही टुकड़े के शाही ये फ्राई टुकड़े कर लेंगे। अच्छा शेफ मेरा एक बड़ा मासूमाना सवाल आपसे। आप माशाल्लाह से 18-20 साल से इस इंडस्ट्री में हैं। तो घर में खाना पकाने में और प्रोफेशनली खाना पकाने में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। जरा बताएं ना लोगों को। अच्छा हम लोग जो इंडस्ट्री के लोग हैं, हाँ हम दूसरों को पका के खिला रहे होते हैं, हाँ दूसरों को पका के खिला रहे बिल्कुल। होते, तो यानी कि देख देख के बंदे की पूरी नीड पूरी हो जाती है, हाँ। भूख ही नहीं लगती। भूख ही नहीं लगती। जो सुबह घर से ब्रेकफास्ट कभी करके घर आते में हैं, यकीन- पकाया है आपने? हाँ जिस दिन मूड अच्छा हो तो पका लेते हैं। बना लेते, या बेगम का डर हो तो फिर बना लेते हैं। तो भाभी क्या कहती हैं आपके हाथ का खाना खाने? नहीं वो लाइक करती हैं, मेरे बच्चे भी बहुत लाइक करते हैं जब मैं हाँ। बनाता हूँ तो। बल्कि जो मसाले वसाले जो मैं बता रहा था आपको, जो मैं मंगवा के खुले ग्राइंड करके भून के ग्राइंड करता हूँ, उसकी तो खुशबू यानी कि मेरी पूरी बिल्डिंग तक जाती है। हाँ तो वो खासकर छोटे बच्चे आ रहे होते हैं तो मिसेस मेरे से पूछती हैं, आंटी आज क्या बना रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, मतलब ये तो चल रहा यानी कि होता है। ये पोजीशन होती है, मैं अगर कोई चीज मैंने दम पे रखी होती है तो उनके आज बर्तन आ जाते हैं, यार थोड़ा आज सा थोड़ा दे सा- देना। थोड़ा सा आज निकाल दे। लगता है वो शेफ ने कुछ बनाया वो बेटी मेरी तो का नाम भाभी को गुस्सा ईमान। नहीं आता? बोलती है यार हमारी बारी में कोई नहीं नहीं बात आता। टाइम ऐसा होता है कि यानी कि खाना जैसे होते हैं मोहल्ले में जो है एक हाँ। दूसरे से हाँ। खाना वाना चेंज कर लेते हैं, हाँ। वो लेके जाते हैं तो वो अपना कह के भेजती है कि मैंने पकाया। जब वो अच्छा। खाते कहते वो कहते नहीं आपके हाथ का नहीं आपके बना। हाथ का नहीं। तो उस दिन यार हमारा भाभी, ये गलत बात है। ये उस दिन ये बटा गलत बात होते है। हमारा थोड़ा जो है। आप जो है ना शेफ के बनाए हुए खाने जो है ना अपना नाम नहीं रख नहीं के वो दे अगर वो बनाए या मैं बनाऊं बात तो एक ही है, बस सर वो सर, नहीं अब आप नहीं, कवर ना देखिए। करें, आपने बोल दिया पहले। यार मुझे घर भी जाना है भाई। मुझे ठीक घर है। भी जाना है। तो ऐसी बात। वैसे खाने में आपको क्या पसंद है? मुझे वैसी अपनी बात करूं तो मुझे जो है वेजिटेबल बहुत पसंद है। गोभी, पालक, भिंडी और करेले। गोभी, पालक, भिंडी और करेले और करेले। मीट के साथ। मीट के साथ। अच्छा मतलब वेजिटेरियन है आप अगर देखा जाए तो? नहीं वेजिटेरियन तो नहीं, मीट तो मैं खाता हूँ शौक से, मगर पर पालक जो है मगर- पालक आप पनीर बनाए, उसमें आप नली डालें हाँ बड़े गोश्त की। सही, हाय हाय हाय, क्या देखो बात है। मालूम। उसका जायका ही अलग जायका होगा। ही अलग हो जाता है। सही है। चलें और एक कॉलर भी है शेफ साहब, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, चलें कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। तो शेफ आप माशाल्लाह से इतने अरसे से कुकिंग करते हुए आ रहे हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार पाकिस्तानी खाने के अलावा भी मुझे दूसरी कोई रेसिपीज की तरफ जाना चाहिए या कुछ और भी सीखना नहीं चाहिए? असल में पता है क्या, हमारा जो पाकिस्तान में जो ब्रांड है वो पाकिस्तानी है। हाँ ज्यादा आप कहीं भी चले जाएं, हाँ। अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं हाँ या ढाबा पे चले जाएं, हाँ तो अगर आप एक चीज दूसरी ऑर्डर करते हैं, चाइनीज में करते हैं, कॉन्टिनेंटल में करते हैं, तो पाकिस्तानी उसके साथ आप कम से कम 2 से 3 चीजें जरूर मंगाएं। हाँ, ऐसा ये बारबेक्यू आता है या कढ़ाई आती है या कुछ ना कुछ यानी कि आपने वो आजकल जो है बच्चों की फरमाइश पे वालदेन चल रहे होते हैं जंक फूड खाने के, वो बर्गर हो गया, ब्रोस्ट वगैरह, पिज्जा वगैरह, ये सारी चीजें, तो जो वालदेन वो खुद पाकिस्तानी खा रहे होते हैं। हाँ ऐसा ही है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो तो- फास्ट फूड की तरफ होते हैं तो हाँ, खाली। पाकिस्तानी खाना तो हमारा नंबर 1 पे है। हाँ। और लाइक भी करते हैं सारे। अच्छा शिफ, ये क्या वजह है कि बच्चे क्यों फास्ट फूड की तरफ हैं? क्यों नहीं हम सर पाकिस्तानी आजकल खाने? मीडिया का दौर है, आपको पता है, उनको पता है जी, यानी कि ये ऐसे कमर्शियल माशाल्लाह चल रही होती है हाँ। कि बच्चे कहते हैं बस यार यही चीज चाहिए। यही चाहिए। अब उससे कितने बच्चों की यानी कि सेहत खराब होती है, कितनों का मसले मसाइल होते हैं, ये भी तो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल अब ऐसा बच्चे जिद ऐसी, अच्छा आप जो है उनको जंक फूड खिलाएं, ही। हाँ उनको भूख नहीं लगती। एक टाइम ऐसा आता है वो खाना पीना छोड़ देते हैं, वो कहते हैं जी भूख ही नहीं लग रही, क्या करें, हमें पापड़ दिला दे, हमें जी ये दिला दो, वो दिला दो। वो उस चीज पे यानी कि थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए वालिदैन को
कि इसमें एक तो जंक फूड में बीमारी है सीधे में। आपका मैदा बचपन से अगर खराब हो गया तो बड़े होके कैसे बड़े होके कैसे सरवाइव करेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहाँ पर मैंने शेफ से गपशप जब लगा रहे थे तो ये मैंने ब्रेड डाल दी थी शेफ की कि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, और फ्राई होती है तो फिर हम इसको निकाल के साइड पे रख देंगे, तो टाइम टू टाइम ब्रेड भी फ्राई होती रहेगी। शेफ ने मिल्क एक तरफ रखा हुआ है बॉईल होने के लिए, तो उसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शेफ बाद में ऐड करेंगे। तो शेफ आपने कभी पाकिस्तानी खानों को छेड़ा है, मतलब कुछ नया, जैसे निहारी को चेंज करने की कोशिश की है या बिरयानी को चेंज करने की कोशिश की जो है? हमारी बेस है ना, मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था कि जो हमारी बेस बनी हुई है ना, अगर हम उससे हट जाते हैं चीज तो बन जाती है, इसमें कोई इशू नहीं है। आजकल बड़ा एक ट्रेंड है, अगर किसी से भी पूछो ना कि आप क्या करते हैं, बोलते हैं मैं फ्यूजन शेफ हूं। इसके बारे में क्या कहते हैं? वो फ्यूजन का मतलब तो ये कुछ भी डाल दो बना लो शेफ बन गए, मतलब वो खाना पक गया। तो ऐसे तो सर ये सारी चीजें बड़ी, मैं इसकी 10 डिशें बना देता हूं। हाँ, तो यही है। तो आप क्या समझते हैं? बेसिक असल में सर बात ये है शेफ साहब कि बेसिक तो आनी चाहिए ना यार। आप जो डाल रहे हैं बना क्या रहे हैं, बन क्या रहा है, उसका नाम क्या दे रहे हैं आप, ये तो देखे ना। तो आपको लगता अब है मैं सारी वेजिटेबल जो डाल दूं, अब मैं इसको कोई भी नाम दे दूं, अब जो देखने वाला है वो सर्च करे यार ये फलानी चीज है, अब पता चला कि वो लिस्ट में है ही नहीं। सही बात है। चीज या तो वो आप यानी कि उसको बताएं कि जो आपके पास हो, या अगर वो रेसिपी निकालना चाहे, या आप फिर उसको रेसिपी उसकी दें कि वो अगर बनाना चाहे तो वो बना सके अपने। शेफ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। कैसे हैं आप? ठीक है शेफ जलाल? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आहना आप कैसी हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी। आहना क्या बना रहे हैं आज आप? आज शेफ बना रहे हैं और शेफ बताएंगे क्या बना रहे हैं। बताएं शेफ। आज हम बना रहे हैं शाही टुकड़े और चाइनीज प्लेटर बना रहे हैं। चाइनीज प्लेटर के साथ जो है कानपो है और चिकन चिल्ली ड्राई है विद राइस, वेजिटेबल राइस बनाएंगे उसके साथ, और 2 चीजें ये ऐड करेंगे तो ये चाइनीज प्लेटर हो जाएगा हमारा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफी अच्छा लगा। चाइनीज इज माय फेवरेट भाई, ट्राई करूंगी मैं जरूर। जरूर आना, जरूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आपने फीडबैक भी देना है। यहाँ पर हमने जो शेफ ने ब्रेक के अंदर किया क्या, जो बेहतरीन सी शाही टुकड़े की रेसिपी थी, दूध का फ्लेम जो है उसको बंद करके इसके अंदर पिस्ता बादाम, और उसके बाद शेफ इसमें क्या क्या डाला था एक जरा बता दें। इसमें हमने पहले तो शुगर ऐड की थी हस्बे ज़ायका, फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट मिक्स में, हाँ वो मैंने ऐड किए थे। इसमें कोकोनट मैंने ऐड किया था, इसमें क्रीम मैंने ऐड की थी, सही है, और इसमें कंडेंस मिल्क मैंने ये ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके इसको पका दिया हमने। हाँ। उसके बाद बाकी आगे क्या अब मैं इसके अंदर फिल कर दूं। और आप क्या बना रहे शेफ? मैं अभी कंग पाव बना रहा हूँ। कंग पाव बना रहे हैं। तो कंग पाव बनाने के लिए जो जो रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स हमें जरूरत पड़ेगी, शेफ पहले वो इंग्रेडिएंट्स बता दें एक दफा आप। ये मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है, और उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है, सही है, ये डाला है। इसको हल्का सा मैं फ्राई करने के बाद, तो शेफ कंग पाव में वैसे डलेगा क्या क्या ये बताएं। कंग पाव में सर वेजिटेबल होती है, जिसमें शिमला होती है, सही है, क्यूब कटिंग में प्याज होती है, सही है, और गोल मिर्च जो हम जो सही है, ये लाल गोल मिर्च, लाल गोल मिर्च वो सही है, रेड होल चिली, तो ये शिमला इसके अंदर हरी वाली ही डालनी है या कलर भी डाल सकते हैं आप। कलर से जरा ज्यादा खूबसूरत कलर यानी कि आप रेड येलो, आप जो आपको सूटेबल जो इजीली मिल जाए आपको, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, रेड येलो ऑरेंज जो है ये कलर जो है थोड़ी महंगी होती है और मिलना बड़ी मुश्किल हो जाता है इनका, यानी कि आसानी से ये नहीं मिलती। सही, ये होता है। अच्छा शेफ साहब, ये मैं इसमें डन कर दिया। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा, सही है, उसकी सॉस बनाने के लिए। सही है। अब मैंने इस पे कुछ और ऐड करना है या इसको छोड़ दूं अभी थोड़ी देर के लिए? अभी आप इसको थोड़ी देर छोड़ दें, उसके बाद गार्निश करेंगे हम लोग। सही है। तो गार्लिक को सौते किया शेफ ने, और उसके बाद इसके अंदर चिकन ऐड किया और फिर वेजिटेबल ऐड किया, पानी लगाया हल्का सा ग्रेवी के लिए। अब उसके बाद मैं सॉसेस लगाऊंगा। सॉसेस में क्या क्या ऐड होगा शेफ?
सॉसेस में सोया सॉस, सोया सॉस हो गया, सही है, ये हल्का सा हमने सोया सॉस डालने, सही है, जितना यानी कि आपको कलर पसंद हो उस हिसाब से आप डाल लें। सही है, उसके बाद ये डार्क सोया, सही है, ओयस्टर सॉस, ऑयस्टर सॉस, सॉरी सही है। ये ऑयस्टर सॉस है, उसको थोड़ा मिक्स करेंगे सही है, और इसको अच्छे से पकाना है हमें। इसको अच्छे से पकाना अच्छा है। शेफ, चिकन का जो मैरिनेशन है इसमें क्या क्या ऐड होता है? इसमें जगह चिकन ड्राई जो होती है, चिकन ड्राई चिली जो हम काटते हैं वो हाँ। स्लैश में काटते हैं, सही, और शाशलिक या जो कानपाव की कटिंग होती है वो क्यूब सही। में होती है। हम उसको काटने के बाद उसमें हल्का सा हम व्हाइट पेपर, सही, नमक, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और मैदा हल्का सा, उसको डाल के उसके में हल्का सा पानी डालते हैं, उसकी लिक्विड बनाते हैं। सही है। लिक्विड बनाने के बाद फिर उसको हम फ्राई करते हैं ऑयल के अंदर। सही, उससे एक तो सेफ भी होता है और नरम भी रहता है। नरम भी रहता है और सेफ भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर शेफ ने फ्राई किया हुआ था चिकन को और फिर वो ऐड किया था और फिर वेजिटेबल, अब सोया सॉस और ये oyster डार्क sauce सोया ऐड है, मैं किया। इसको कलर देने अब के लिए- डार्क सोया ऐड किया शेफ ने, कलर भी देखें डार्क हो गया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगा शुगर, हल्का सा नमक, हस्बे जायका जिसको जितनी अच्छा, नीड हो। क्योंकि सोया सॉस इटसेल्फ जो है वैसे ना नमकीन salty होता है, सॉल्टी होता है, तो इस वजह से यानी कि जिसको जो नीड हो वो आप कर सकते हैं। मैं हाफ टी स्पून चिकन पाउडर इस्तेमाल कर रहा सही हूँ। है, चिकन पाउडर और नमक और- अगेन सॉल्टी है। व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर हो गया सही है, सफेद मिर्चें, और 1 स्पून हो गया शुगर का। सही है। ठीक, चीनी शामिल करने के बाद इसको फिर से पकाएंगे पकाएंगे। ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से से मीट में इन्फ्यूज हो infuse जाए और वेजिटेबल आपके अच्छी तरह से कुक हो जाए। सही है। अब अच्छा इसको हम इसको थोड़ा सा लिक्विड करने के लिए हम इसमें थोड़ा हल्का सा कॉर्नफ्लोर कॉर्नफ्लोर करेंगे थिक करने के लिए थिक करने। कंसिस्टेंसी को, ठीक है। और इसमें कोई और चीज और ऐड चीज़ होगी? नहीं, कुछ भी नहीं, कंग पाव के अंदर और कुछ ऐड नहीं होगा? नहीं और कुछ नहीं। सही है। इसमें कुछ इसमें chili- गार्निश में यानी कि आप पीनट हाँ, यूज कर सकते हैं। पीनट पसंद नहीं है तो आप बादाम ले लें। बादाम ले लें। हाँ, यानी कि जिसकी नीड इसमें चिली पेस्ट वगैरह नहीं ऐड होता? चिली पेस्ट ऐड कर दिया था मैंने। कर दिया था आपने, ठीक है। चिली पेस्ट ऐड कर दिया था और होल रेड चिली भी ऐड किया था शेफ ने, ठीक है। अब इसको अच्छे से कुक करेंगे, जब कुक हो बॉयल आ तो जाएगा फिर- इसमें तो हम हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगाएंगे कॉर्नफ्लोर। थिक करने के लिए इसको। दिखाएंगे हल्का सा, बिल्कुल, ताकि गाढ़ा हो जाए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देखें, वाह भाई वाह, क्या बात है, अब किसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश कर दें। ठीक है। गार्निश में शेफ क्या क्या? गार्निश में ये बादाम है सही है, और ये खोपरा हो गया और ये खोया, खोया हो गया। खोया इस पे, ये थोड़ा सा लाइट है, मैं ये इसको स्पाइसी कर रहा हूँ थोड़ा। ये हमने शेफ के कहने पे खोया इसके ऊपर अच्छे से फैला दिया और यकीन जानिए कि ये देखने में ही जो है ना मुझे तो डॉक्टर ने कहा है कि मीठा छोड़ दो, और जितना मीठे से दूर जा रहे हैं वो उससे मीठा उतना ही और करीब आ रहा है। करीब आ रहा है। हाँ, खैर, तो ये हमने, अच्छा, मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। ठीक है, ये अब ग्रेवी गाढ़ा हो देखिए गया हमारी थिक हो गई थिक हो और गई, ये yes। फाइनल भी हो गई। डन। तो उसके बाद मैं अभी राइस बनाऊंगा। शेफ इसको दे रख दे, ठीक है, और हियर यू गो, या आपके थैंक लिए यू राइस के लिए। थैंक यू। और इसके और- बाद इस पे चांदी का वर्क, मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगा अभी। सही है। ये हल्का सा ऑयल लगा दिया। इसमें मैं सही है। एग ऐड करूंगा। अब अंडे, एग मैंने फेंट के रखा हुआ था, अंडा, उसमें मैंने है। हल्का सा फूड कलर लगाया, सही है। थोड़ा सा Yellowish होने के लिए। के लिए। तो ये याद होगा आपको, हमने पहले भी ये बात आप लोगों को बताई है कि येलो करने के लिए फूड कलर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये जो फास्ट चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स होते हैं इनके अंदर इसी तरह से किया जाता है। खैर, तो यहाँ पर अब बादाम ऐड करने के बाद खोपरा, बहुत है शेफ, खोपरा या और ऐड करूँ? चांदी की वर्क लगा दी, लगा दी। सही है, जबरदस्त हो गया, वो डन भाई। मैं शेफ वेजिटेबल की- ऐड कर रहा हूँ सर। ये शिमला शिमला मिर्च,
और ये आपकी गोभी होगी बंद, सही है। ठीक है। और उसके बाद कैरेट, कैरेट हो गई, सही है। और हरी प्याज, हरी प्याज, ग्रीन अनियन, ग्रीन ऑनियन। सही है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स सौते- करना है। मिक्स करके सौते करेंगे। सही है। और रेस्ट ये मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, जी, तकरीबन हाफ के जी बॉयल, सही है। तो ये हम इसमें तो ये ऐड इसमें ऐड कर ऐड करेंगे। सही है। लाइक परफेक्ट। अच्छा शेफ, चावल कौन से आप प्रिफर करते हैं कि इस्तेमाल किए जाएं? चावल देखें, अगर कोई पका सकता है तो कच्ची बासमती सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है। ठीक है। अगर होते हैं जो यानी कि लोग पसंद नहीं करते, तो आप कैनात 1121 1121 आप वो यूज़ करें, बहुत ज़बरदस्त चावल है। ये भी मैं वही लेके आया हूँ कैनात के। सही है। तो ये वाला सही है। 1121 चावल जो है आप यूज आप करेंगे use नंबर। करें। और इसमें आप शेफ पेपर यूज कर रहे हैं, वाइट पेपर हो गया, सही है। और ये चिकन चिकन पाउडर पाउडर। हो गया। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। परफेक्ट। कलर चेक करें, कितना खूबसूरत कलर है। अगर आप नोट करें तो इसमें कैरेट फाइन चॉप, अच्छी चॉपिंग जो है खाने को, अच्छा कटिंग बड़ी मटर करती है चाइनीज खानों में। बिल्कुल। कि खाने को अगर खूबसूरत आपने दिखाना है तो मेन है आपकी कटिंग। तो कटिंग आपकी जो है ना वो मेन है, और कटिंग अच्छी होगी तो आपका खाना ऑटोमेटिकली खूबसूरत नजर आएगा। तो शेफ, आपके उस्ताद जो जिसको आप मानते हैं, ठीक है, तो उनको कोई अगर मैसेज देना चाहें तो क्या मैसेज देंगे? मेरे जो बेसिक उस्ताद थे, दो थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। दोनों गए? मैं उनके लिए दुआ गो। दोनों? एक मेरे उस्ताद हैं, कुछ मैंने उनसे थोड़ा सा सीखा था। तो बड़े कहते हैं कि अगर किसी से आप एक लफ्ज़ भी सीखें तो उस्ताद माना जाता है वो। राणा लियाज साहब हैं, मुल्तान के रहने वाले हैं, अभी सऊदीया में। तो मैं उनको कोशिश करूंगा उनके लिए कि मैं खुद दुआ करता हूं कि अगर वो इतनी अच्छी जगह पे आए तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे लिए दुआ करें। दुआ करें। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर शेफ जावेद मलिक ने बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपी जो बनाई है। इवन के जो प्लेटर आप देख रहे हैं जिसमें चिकन चिली ड्राई और कंग पाव और फ्राइड राइस, आपने देखा कितनी कोई ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन के साथ इन्होंने प्रेजेंट किए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर शाही टुकड़े जो बनाए वो भी बहुत ज़बरदस्त। और शेफ़ के साथ शेफ़ के शहजादे भी हैं, नाम क्या है इनका? रामचंद जो है वो भी आए हुए हैं, और उन्होंने भी शेफ को सारी कटिंग वटिंग, क्योंकि हेल्पर तो होता है ना एक जरा साथ, तो ये शेफ के जो है ना असिस्टेंट भी हैं और साथ भी हैं। तो शेफ, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैसेज तो सर यही है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, और जो आजकल चीज़ें चल रही हैं बाहर, सेहत के हिसाब से सही नहीं। कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी ताज़ी चीज़ लें, वरना तकरीबन लोगों का जो है मीट देख लें या सब्जियां देख लें, एक हफ्ता 10 दिन फ्रीज़र के अंदर पड़ी होती हैं, अजीब सी उल्ली लगी होती है, लोग यूज़ कर रहे होते हैं। कि एक तो वो यानी कि महंगाई की तरफ से इतने पिसे हुए हैं कि गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ताज़ी सब्ज़ी भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर एक घर में अगर 4 फर्द भी रहते हैं, अगर सब्ज़ी आप लेने जाएँ तो कम से कम 400 से 500 रुपये की नॉर्मल पे सब्ज़ी आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो कोशिश करनी चाहिए इंसान को अपनी सेहत के हवाले से कि अच्छे से अच्छा फूड ले, अपनी सेहत का ख्याल रखे। मैं तो ये कहूँगा। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। इसका सिंपल है, जान है तो जहान है, और सेहत का ख्याल रखना अपने, अगर कोई कहते हैं ना आप सेल्फ ऑब्सेस हैं, अपने आप से ज़्यादा प्यार करते, तो हाँ करते हैं, अपना ख्याल रखना ज़रूरी। क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे तो दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। फर्स्ट आप प्रायोरिटी के अंदर है कि आपने अपना ख्याल रखना है। तो थैंक यू वेरी मच शेफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप हमारे शो में आए और 4 चांद आपने लगाए। भाई इंशाल्लाह फिर आपसे जल्द मुलाकात हो रही है, और आपके रेस्टोरेंट तो हम आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, यहाँ पे शेफ जावेद मलिक का थैंक यू के साथ साथ आप सबके भी प्यार का शुक्रिया और हमारे साथ होने का शुक्रिया। तो जाते जाते हमेशा की तरह टाइम खत्म हो चुका है, और ये टैगलाइन जो हमारी है, मेरी है बेसिकली, अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का
रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा जी, सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज। आज का तड़का।